मक्खियों के कारण गंधी का तेल बाइबल कहती सड़ने और बसाने लगता है। क्या है मरी हुई मक्खियां या फिर क्या है गंधी का तेल? गंधी का तेल किसको बताया गया बाइबल में, किस तरह से तैयार होता था, किसको कहा गया? हमने पिछली बार भी तेल के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातों को देखा था। आज भी हम ज्यादा तो नहीं परंतु कुछ बातों को तेल के विषय में यहाँ पर हम सुन रहे, पढ़ रहे, देख रहे। वो ये है कि सुलेमान कहता है मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। मेरे प्रिय लोगों, ये जो गंधी का तेल है इसको तैयार करने के लिए परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दिया था कि तुम क्या करना, इजरायलियों का अभिषेक करने के लिए अर्थात याजकों, महायाजकों का अभिषेक करने के लिए, मेरे लिए उन्हें सेवा करने के लिए इस संसार से और प्रजा से अलग कर लेना और उनका तो उस तेल के द्वारा क्या कर देना, अभिषेक कर देना। वह तेल जो है वह पवित्र तेल ठहरेगा, वह सुगंधित तेल ठहरेगा, वह तेल के समान दूसरा कोई तेल और बनाया ना जाए, वह गंधी की रीति से तैयार किया गया तेल ठहरेगा। लेकिन गंधी की रीति से किस तरह तेल तैयार किया जाता था? पढ़िए एक बार मेरे साथ निर्गमन की किताब उसका 30 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 30 अध्याय उसका 22 पद से लेकर 25 पद तक हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने बाइबल कहती है मूसा से कहा, तो उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले। उत्तम से उत्तम लेना है, खराब वाला नहीं लेना है, नकली वाला नहीं लेना है, परंतु अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम वाला सुगंध द्रव्य ले। अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार, पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और 1 हिन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ। ओ बाइबल कहती है उससे पवित्र तेल, अभिषेक का तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, गंधी की रीति से तैयार किया गया सुगंधित तेल बनवाना और उस तेल के द्वारा तुम क्या करना, लोगों का अभिषेक करना, मेरी सेवा करने के लिए अभिषेक करना। मेरे प्रिय लोगों, पहले के समय में मूसा के जमाने में यदि किसी को भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया जाता था तो परमेश्वर उनका उस तेल के द्वारा क्या करता था, अभिषेक करवाता था। और इसलिए बहुत जरूरी है सेवा वही व्यक्ति करना चाहिए जिसको पवित्र आत्मा रूपी अभिषेक प्राप्त हो चुका है। अभिषेक में होकर सेवा करना बहुत जरूरी है, आत्मा में होकर सेवा करना बहुत जरूरी है, सामर्थ्य में होकर सेवा करना बहुत जरूरी है। यदि आपको पवित्र आत्मा रूपी अभिषेक प्राप्त नहीं है तो आप उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। वह गंधी का तेल उंडेल कर जब एक व्यक्ति का अभिषेक किया जाता था तब वह आगे जाकर परमेश्वर की सेवा करना शुरू कर देता था। जब तक उसका अभिषेक नहीं किया गया, उसको इस संसार से अलग नहीं किया गया, उसके जीवन की बुराइयों से छुड़ाया नहीं गया, तब तक वह परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता था। सो परमेश्वर ने कहा तू गंधी का तेल तैयार करना, गंधी की रीति पर तेल तैयार करना, सुगंधित तेल तैयार करना, उसमें कोई मिलावट मत मिला देना, अन्य कई नकली वस्तुओं से तैयार मत कर लेना, परंतु जो भी मिलाना उसमें ओरिजिनल असली वाला मिलाकर तैयार करना और उससे उन तमाम लोगों का अभिषेक करना जिसको मैंने सेवकाई के लिए बुला लिया है। इसलिए सुलेमान कहता है तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, तेरे सिर पर तेल की घटी ना होने पर। आज सेवकों के ऊपर से तेल की घटी हो गई, आज कलीसियाओं के अंदर विश्वासियों के सिर पर तेल की घटी हो गई। यदि तेल की घटी है तो याद रख लेना हम परमेश्वर का काम सामर्थ के साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तेल की घटी ना होने पाए बाइबल कहती है तेरे वस्त्र सदा उजले रहें,
और यहाँ भी हमने पढ़ा मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। सो हमने अभी सुना गंधी का तेल कैसे तैयार किया जाता था। मैं आपको बताऊं, जब एक गंधी का तेल तैयार किया जाता था, एक बहुत ही बोलना चाहिए सुगंध वाला तेल हुआ करता था, बहुत ही खुशबू वाला तेल हुआ करता था। और इसकी सुगंध से, इसकी खुशबू से बहुत सारी मक्खियां इसके आसपास आकर मंडलाने लग जाती थीं। और मक्खियों के आने से कई बार जिस पात्र के भीतर तेल रखा गया है, उस पात्र के ऊपर आकर मक्खियां बैठ जाती थीं और वो जैसे तैसे करके उस पात्र में रखे गए तेल के भीतर प्रवेश कर जाती थी और जाकर उसमें कई बार मर भी जाती थी, जिसके कारण एक गंधी का तेल क्या हो जाता था, खराब हो जाता था। आज भी तो संसार में ऐसे ही हो रहा मेरे प्रिय लोगों। कई बार परमेश्वर ने मुझे और आपको पवित्र आत्मा रूपी तेल से क्या कर दिया है, अभिषेक कर दिया है, परंतु संसार की बुराइयां, संसार के गलत रिवाजें, संसार की गलत बातें, इस संसार के पाप कई बार हमारे जीवन में प्रवेश करके हमारे अभिषेक को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जैसे मरी हुई मक्खियां गंधी के तेल को बर्बाद कर देती हैं, वैसे ही संसार की बुराई, हमारे पाप, हमारी गलत बातें हमारे ऊपर आए हुए अभिषेक को भी क्या कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस संसार में हमें चलना चाहिए, विश्वास योग्यता के साथ इस संसार में हमें चलना चाहिए, आत्मा में होकर इस संसार में हमें चलना चाहिए, बुराई से बचकर इस संसार में हमें चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या कर दिया है, अभिषेक कर दिया है। कहीं कोई मरी हुई मक्खी तो नहीं उसमें आ रही है, कहीं कोई गलत बात तो मेरे जीवन में नहीं पाई जाती है, कहीं कोई छोटा मोटा पाप तो मेरे जीवन में नहीं पाया जाता है, कहीं कोई बुराई तो मेरे जीवन में नहीं पाई जाती है। यदि पाई जाती है तो याद रख लेना, आपके ऊपर किए गए अभिषेक रूपी तेल को वह क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए आपको अपने अभिषेक को बनाकर रखना चाहिए। हमने देखा कई बार इस संसार के अंदर बहुत सारे लोगों को मिला हुआ अभिषेक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। साउल राजा को भी परमेश्वर ने क्या दिया था, अभिषेक दिया था, लेकिन उसने जब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तब परमेश्वर ने साउल को राजा होने के लिए अयोग्य जाना, क्योंकि लिखा है बाइबल में, तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना है। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, उस समय हम जब संसार का जीवन जीते हैं, शारीरिकता का जीवन जीते हैं, इस संसार की तमाम गलत बातों में होकर जीते हैं, हमारे ऊपर आया वो अभिषेक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मरी हुई मक्खियां हमारे जीवन में आ जाती हैं, लेकिन सावधान, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि मरी हुई एक भी मक्खी अंदर आ जाए तो वह तेल सड़ने और बसाने लग जाता है। पढ़ेंगे सहोपदेशक में आगे थोड़ा सा। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। बाइबल कहती है मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, और थोड़ी सी मूर्खता, थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। घटा देती। कितनी सी मूर्खता, थोड़ी सी। कितनी सी मूर्खता, थोड़ी सी। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मूर्खता, थोड़ी सी मूर्खता, थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को भी क्या कर देती है, घटा देती है। मेरे प्रिय लोगों, ये थोड़ी सी मूर्खता भी यदि मनुष्य के अंदर है, आपका अभिषेक घटा देती है। थोड़ी सी मूर्खता यदि आपके अंदर है, आपकी बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। थोड़ी सी मूर्खता यदि आपके अंदर है, आपका आदर सम्मान को घटा देती है। यदि थोड़ी सी मूर्खता आपके अंदर है, आपकी इज्जत को घटा देती है। आज कई लोगों के अंदर थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मूर्खता पाई जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कहती थोड़ी सी मूर्खता, इसलिए प्रभु के लोगों को बुद्धिमान होना चाहिए। बाइबल कहती सुलेमान राजा ने परमेश्वर यहोवा से और कुछ नहीं बुद्धि मांगी, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे दे ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं। परमेश्वर ने सुलेमान को ऐसी बुद्धि दी कि बाइबल कहती सेबा की रानी भी
भी उसकी बुद्धि की बातों को सुनने के लिए आई। पूरे इज़राइल के अंदर, पूरे देश के अंदर सुलेमान बादशाह के जैसे कोई भी बुद्धिमान राजा नहीं हुआ। बाइबल कहती है उसके अंदर बुद्धि थी। प्रभु के लोगों के अंदर क्या होना चाहिए? बुद्धि। मूर्खता नहीं, मूर्खता की बातें नहीं होना चाहिए, मूर्खता के विचार नहीं होना चाहिए, मूर्खता होना ही नहीं चाहिए। यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी मूर्खता है, आपकी बुद्धि और प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। लोगों के सामने आपकी इज्जत नहीं रहेगी। आज कलीसिया के अंदर कई लोगों के अंदर देखा जाए तो थोड़ी सी मूर्खता सब में पाई जाती है। नहीं 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 नहीं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे अंदर यदि थोड़ी सी भी मूर्खता है वो क्या हो जाना चाहिए? दूर हो जाना चाहिए। कई बार हमें लगता है ना, अरे तो थोड़ा सा है ना, कोई समस्या नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा हमारे लिए बहुत भारी नुकसानदायक है। अभी थोड़े बुखार है, अभी थोड़े सिर दर्द हो रहा है, अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है। आपको नहीं मालूम ये थोड़ा कब बड़ा हो जाएगा, कब ज्यादा हो जाएगा, कब आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, आपको नहीं मालूम। इसलिए थोड़ी सी भी यदि मूर्खता अंदर पाई जाती है, प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे दे। और बाइबल कहती है जिस किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो मांग, मैं उसे बिना उलाहना किए हुए दूंगा। परमेश्वर मूर्खता देना नहीं चाहता, परमेश्वर बुद्धि देना चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता खुदा के लोग मूर्ख बने, बल्कि परमेश्वर चाहता है बुद्धिमान बने, बुद्धि से चले। इफिसियों की किताब में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को क्या कर देती है? घटा देती है। और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 6 पद देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय उसका 6 पद। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। पौलुस कहता है तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। कुरिन्थियों की कलीसिया, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। आपको मालूम है कलीसिया में कई बार बहुत सारे लोग घमंड करते, अलग अलग बात का घमंड है। किसी को ताकत का घमंड है, किसी को आत्मिकता का घमंड है, किसी को पैसे का घमंड है, किसी को इज्जत का घमंड है, किसी को पहचान का घमंड है, किसी को डिग्री का घमंड है। सबको अलग अलग प्रकार का घमंड है। पौलुस के दिनों में भी कुरिन्थियों की कलीसिया के भीतर बहुत सारा घमंड दिखाई दिया। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते? और उस कहता क्या तुम नहीं जानते? थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा खमीर, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को, पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। हालेलुया। कितना सा खमीर? थोड़ा सा खमीर। यदि वो पूरे गूंदे हुए आटे में भी डाल दिया जाए तो पूरे गूंदे हुए आटे को थोड़ा सा खमीर पूरा खमीर बना देता है। थोड़ा सा खमीर। कई बार हमारे अंदर थोड़ा सा खमीर पाया जाता है। ये थोड़ा खमीर किसको दर्शाता है? बुराई का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है खमीर। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञा दिया था, जब तुम मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ तुम्हारे बीच में खमीर देखने में भी नहीं आना चाहिए, तुम्हारे देश में भी खमीर देखने में नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा खमीर, पूरे गुदे हुए आटे को खमीर कर दे। थोड़ा सा खमीर। यदि हमारे जीवन में थोड़ा सा भी पाप है, थोड़ी सी भी बुराई है, थोड़ी सी भी गलतियां हैं, याद रख लेना पूरे गुदे हुए आटे को, हमारे पूरे आत्मिक जीवन को ही वो छोटा सा पाप बर्बाद कर देगा। इससे थोड़ा सा भी खमीर हमारे जिंदगी में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी पाप हमारे भीतर नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी भी बुराई हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। कई बार हमें लगता है थोड़ी सी तो है, बाकी लोगों में देखो कितना ज्यादा है। नहीं नहीं, थोड़ा भी नहीं होना, थोड़ा भी बुराई नहीं होना, थोड़ा भी खमीर नहीं देना। ये थोड़ा सा ही खमीर पूरे गुदे हुए आटे को भी खमीर कर देगा। इससे थोड़ा सा भी बुराई जीवन में नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, एक बहुत ही जरूरी है। जल्दी से हम आगे बढ़ें और एक वचन पढ़ें, नीति वचन की किताब उसका 24 अध्याय उसका 33 पद भी हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब उसका 24 अध्याय उसका 33। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के, कितनी देर?
थोड़ी देर। कितनी देर? थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। छोटी सी झपकी, थोड़ी देर और नींद, और थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। आपको मालूम है थोड़ी देर और लेटे रहना आपके लिए कितना भारी हानिकारक है? संडे को कई कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर और, अरे संडे तो जल्दी उठ जाओ, आराधना वाले दिन तो जल्दी उठ जाओ, बाकी दिन तो हम लेटे ही रहते हैं। अरे कम से कम रविवार को आराधना वाले दिन तो जल्दी उठ जाना चाहिए। कुछ लोगों को इतनी बुरी आदत है, थोड़ी देर, कितना टाइम हुआ, थोड़ी देर, वो थोड़ी देर के चक्कर में आपका आधा घंटा 1 घंटा कहाँ निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। प्रभु थोड़ी सी झपकी, नहीं 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 नहीं, आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रविवार हमारे लिए एक उत्सव ऐसे बोलना चाहिए। रविवार हमारे लिए यीशु मसीह की आराधना करने का दिन है। रविवार को हो सके तो, संडे को हो सके तो थोड़ी देर नहीं, प्रभु हम तो अभी उठ जाएंगे। यदि सुबह मेरी 4 बजे आंख खुल गई है तो हम 4 बजे उठकर बैठ जाएंगे। यदि 5 बजे आंख खुल गई है तो हम तो 5 बजे उठकर बैठ जाएंगे। प्रभु थोड़ी देर भी हम इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि आज परमेश्वर की आराधना का दिन है। आज परमेश्वर से मुलाकात करने का दिन है। ऐसा नहीं केवल रविवार ही मुलाकात करने का दिन है, सारे दिन मुलाकात करने के दिन है। लेकिन रविवार को जब कलीसिया एक जगह इकट्ठी होती है तो एक साथ मिलकर जब हम आराधना करते हैं वो एक अलग ही आनंद होता है। इसलिए थोड़ी देर और लेटे रहना, थोड़ी देर और हाथ पर हाथ रखकर पड़े रहना कितने लोगों को अच्छा लगता है? उठाओ तो उठते नहीं। ओ राजकुमार उठो ना, ओ राजकुमारी चलो उठो, टाइम हो गया, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। अरे थोड़ी देर और के चक्कर में आपको मालूम है आगे क्या होने जा रहा है? पढ़िए इसके 34 पद को। तब तेरा कंगालपन, थोड़ी देर और सोते रहना, थोड़ी देर और झपकी ले लेना, थोड़ी देर और हाथ पर हाथ रखकर लेटे रहना। यदि तू थोड़ी देर और भी पड़ा रहा तो बाइबल कहती तब 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 तेरा कंगालपन डाकू के समान, किसके समान आएगा? डाकू के समान। डाकू कैसे आता है? हथियार लेकर आता है ना, भयानक रूप से डाकू अचानक से ही आ जाता है। वैसे यदि तू थोड़ी देर और लेटा रहा, यदि तू थोड़ी देर और लेटी रही, यदि तुम थोड़ी देर और झपकी लेता रहा, याद रखना तब तेरा कंगालपन। आज कितने लोग कंगाल हैं मेरे प्रिय लोगों, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक रूप से आज कितने लोग कंगाल हैं। आत्मा में बल नहीं है, आत्मा में सामर्थ्य नहीं है, आराधना करने की शक्ति नहीं है, प्रार्थना करने की शक्ति नहीं है। लड़ने की बहुत ताकत आ जाती है, हेलो, लड़ने की बहुत ताकत आ जाती है। आप देखो इतनी ऊंची आवाज में, लेकिन आराधना करने का बोलो तो, प्रार्थना करने का बोलो तो उस समय ताकत आती नहीं है, क्योंकि तेरा कंगालपन डाकू के समान आ गया है। तुझे लूट लिया है, तेरी सामर्थ को लूट लिया है, तेरी शक्ति को लूट लिया है, तेरे बल को लूट लिया है, आत्मिकता को लूट लिया है, क्योंकि तू थोड़ी देर और लेटना अच्छा पसंद करता है। हेलो, ये थोड़ी देर क्या मिलेगा थोड़ी देर लेटे रहने? अरे उठो, जागो, प्रार्थना करो, समय आ गया है। नहीं प्रभु थोड़ी देर, हेलो, बाइबल कहती है प्रभु के लोग भोर को उठ जाते थे। यीशु मसीह स्वयं भोर को उठ जाता था और एकांत में जाकर अपने पिता से बातें किया करता था। लोग ढूंढते थे कहां गया प्रभु, इतने सुबह गायब हो गया। अरे यीशु जाकर अपने पिता से मुलाकात करता था। इसलिए भोर को जल्दी उठ जाना चाहिए। थोड़ी देर और लेटे रहना, नहीं 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 नहीं, मैं तो उठूंगा, शैतान मुझे रोक नहीं सकता, शरीर मुझे रोक नहीं सकता, मैं उठकर अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा। लेकिन बाइबल कहते थोड़ी देर और लेटे रहना, हाथ पर हाथ रखकर, तब क्या होगा? तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान, हथियार बांधे हुए मनुष्य के समान आ पड़ेगी, तुझ पर आ पड़ेगी। इसलिए थोड़ी देर भी आपको लेटे नहीं रहना चाहिए, थोड़ी देर भी आपको रुक कर नहीं रहना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन कहता है उठो प्रार्थना करो, उस समय उठकर तुरंत क्या करना चाहिए? प्रार्थना। और विशेषकर रविवार को जल्दी उठना चाहिए। कितने परिवारों के अंदर रविवार संडे के दिन
लोग बहुत देर सोते हैं। चर्च है 9 बजे, 8:30 बजे तो उठा देना। हेलो, अरे साहब 6 बजे उठ जाओ ना। एक दिन पिकनिक जाना हो तो 6 बजे, हाँ, उससे भी पहले कहीं और जाना हो तो कोई उठाए भी नहीं, अलार्म लगा के बजो रखो, उससे भी 5 मिनट पहले उठ जाते हो। अरे अलार्म नहीं बजा, मेरी नींद पहले खुल गई। अरे आपको जाने का जो आनंद है ना, वो प्रभु की आराधना करने का आनंद नहीं है। नहीं 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 नहीं, बड़ी जल्दी उठ जाना चाहिए। थोड़ी भी देर और लेटे रहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। थोड़ी देर की बात कर रहा हूँ आज मैं, थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर। और पढ़ते हैं जल्दी से इब्रानियों की किताब, उसका 10 अध्याय, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय, उसका 37 पद एक बार पढ़िए। और क्या लिखा वहां पर? क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। थोड़ी देर नहीं लेटना। क्यों? क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा। आने वाला आएगा। कौन आने वाला है? यीशु मसीह आने वाला आएगा, और देर ना और करेगा। वह देर नहीं करता, वह देर नहीं करेगा। ऐसा बाइबल कहती है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बाइबल कहती है आने वाला आएगा। थोड़ी देर रह गई है। यीशु के आने में ज्यादा देर नहीं बची है, थोड़ी देर रह गई है। आने वाला आएगा और आने वाला देर ना करेगा। हाँ, हमें लगता है देर करेगा। नहीं 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 नहीं, आप छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, गलत बातें छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, गलत चीजें छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। थोड़ी देर रह गई है, जल्दी आने वाला है। हम तो पाप छोड़ने में इतना टाइम लगाते हैं कि पूछो मत। हम तो परमेश्वर की आज्ञा को मानने में इतना टाइम लगाते हैं कि हम स्वयं नहीं जानते कितना टाइम लगा रहे। अब हमारे पास समय नहीं बचा है, अब हमारे पास समय नहीं है कि हम ज्यादा टाइम लगाए। नहीं 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 नहीं, बाइबल कहती है थोड़ी देर रह गई है, आने वाला आएगा। आपको लगता है बहुत टाइम है, नहीं, वो अब भी आ सकता है। हो सकता है आज सभा समाप्त हो, यीशु मसीह का आगमन हो जाए, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है हम घर भी ना पहुंचे, यीशु मसीह आ जाए। हो सकता है कल का दिन भी हम ना देख पाए, यीशु मसीह आ जाए। आने वाला आएगा, अब देर नहीं करेगा। थोड़ी देर रह गई, ज्यादा देर नहीं रह गई है। आप छोड़ दीजिए प्रियो, बुराई छोड़ दीजिए, गुनाह छोड़ दीजिए, गलत रास्ता छोड़ दीजिए, हर गंदे काम छोड़ दीजिए, वो जलन रखना छोड़ दीजिए, ईर्ष्या रखना छोड़ दीजिए, मेल मिलाप की बातें कीजिए, परमेश्वर के भय के साथ चलिए, क्योंकि थोड़ी देर रह गई है। आने वाला आएगा और देर ना करेगा, देर नहीं करेगा वो। यदि हम तैयार नहीं है तो हम यहीं रह जाएंगे। कई बार होता ना चर्च जाने के समय, पापा जल्दी करो, बेटा थोड़ी देर। मम्मी भी चिल्ला रहे, अरे जल्दी करो ना बेटा थोड़ी देर। अरे थोड़ी देर, उधर तो आराधना निकल गई उधर तो आधा वचन ही निकल गया। अच्छा, स्टेशन जाना हो तो थोड़ी देर नहीं बोलते हैं, फिर घर वाले बोलते हैं अरे जी सुनो ना थोड़ी देर। अरे चलो ट्रेन निकल जाएगी, रिजर्वेशन है, चला जाएगा। उस समय नहीं बोलते थोड़ी देर। नहीं 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 नहीं, नहीं, सावधान मेरे प्रिय लोगों, ये थोड़ी देर के चक्कर में कहीं हमारा जीवन ही बर्बाद ना हो जाए। एक आखिरी पद पढ़कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 9 अध्याय, उसका 6 पद भी पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय, उसका 6 पद पढ़िए। परंतु बात तो यह है, परंतु बाइबल कहती बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है पौलुस कहता है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा वो भी। कितना काटेगा भी? थोड़ा ही काटेगा भी। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। मेरे प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के राज्य के लिए कितना बोते हैं। हम कई बार परमेश्वर के राज्य के लिए थोड़ा बोते हैं, लेकिन संसार में अपने लिए ज्यादा बोते हैं। हमें मटन लाना है तो कितना लाते हैं संडे संडे? 5 किलो की जरूरत, अरे आज 1 किलो ले ले, बारिश ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा खाने में आएगा। और परमेश्वर को देने का जब समय आए उस समय में
अरे 50 में बचा ले, उधर मटन में काम में आएंगे, है ना, थोड़ा देता है। नहीं 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 नहीं, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, याद रख लेना। पौलुस कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। मटन ज्यादा लाओगे फिर ज्यादा खाओगे भी तो, है? कम लाएंगे तो कम खाएंगे। ऐसे परमेश्वर के राज्य के लिए ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। बोना सीखो। किसान बोना सीखता है, जब बारिश आती है, जब उसका समय आता है, वो अपने भंडार में रखा हुआ सारा का सारा बीज निकाल लेता है और वो अच्छे से बोता है। कंजूसी नहीं करता किसान बोने के समय। उसको मालूम है मैं बोऊंगा तो अच्छी फसल काटूंगा। उसको जितना बोना चाहिए वो उतना ही बोता है, बोने में कंजूसी नहीं करता। परंतु हम परमेश्वर की सेवकाई में देने में कंजूसी करते हैं। हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए बोने में कंजूसी करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। हम 50 रुपए बोकर बोलते हैं, परमेश्वर आज 50,000 दे देना। परमेश्वर बोलता है, बारे बेटा ये कहां से नियम ले आया? 50 रुपए बोकर 50,000 मांग रहा है। 5,000 बोया होता तो 50,000 मैं भी दे देता। अरे बोने में तो कंजूसी करता है, मांगने के समय में ज्यादा चाहिए। नहीं 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 नहीं, इसलिए वचन को पढ़िए। बाइबल कहती जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा थोड़ा भी। काटेगा। मेरे प्रियो, थोड़ी देर नींद आपके जीवन बर्बाद कर देती। थोड़ा सा बोना आपके जीवन में घटी ला सकता है। थोड़ी देर, थोड़ी 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 थोड़ी, थोड़ा सा खमीर, मेरे प्रियो, ये थोड़ा कई बार हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हमें लगता है थोड़ा है, लेकिन नहीं नहीं, वो हमारे लिए हानिकारक है। प्रभु हमें समझ दे, बुद्धि दे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए जैसा वचन सुना वैसा ही करने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।